त्रिकोण, ट्रिग्नोमिस होता है त्रिकोण। अब देखिए हम यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट खींचे और एक बेस कर दिए, ठीक। इसको हम कोई नाम रख देते हैं ए बी सी, और ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री। तो ये क्या है समकोण है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ये इसको हम ऐसे मिला दिए तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। इसको हम मान लेते हैं आधार, ये क्या है आधार, ठीक। तो ए बी क्या है आधार है और ए सी क्या है लंब है, लंब। और सी बी या बी सी क्या है कड़ है, कड़। तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जो सम होता है यानी योग कड़ स्क्वायर के बराबर 5, ठीक। अब इसको हम रख देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम जैसे पुट कर दिए, ये है 3, ये 4, ये 5, ठीक। तो लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए प्लस 4 क्या है आधार, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। कड़ का कड़ कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 25 और 3 3 का 9 और प्लस ये 4 4 16। और इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये क्या आ गया सम आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, 25 25 बराबर आ गया। यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर क्या आता है कड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात, और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं, और थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट रिलेशंस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात, ठीक। बेस के आधार पे यानी चल रहे फर्श पे चल रहे हैं, फिर इसके बाद किसी बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद जस्ट फिर नीचे उतर आएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर यही क्रिया यहाँ पे जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर एंड करेंगे। देखिए सबसे पहले साइन थीटा, इसका हम अनुपात निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम ठीक यहाँ पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं कहाँ पे देख रहे हैं सामने की ओर, फिर तो ये लंब आ गया। अब क्या करेंगे हम ऊपर देखेंगे तो कड़ आ गया, ठीक। तो साइन थीटा बराबर लंबाई कड़, तो ये क्या है रेशियो है। इसके बाद कॉस थीटा, नेक्स्ट है कॉस थीटा। अब यहाँ से हम चलते हुए यहाँ पहुँच गए लंब पे, ठीक। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, तो हम नीचे से आ रहे हैं जस्ट ऊपर चले आए, तो आधार। अब इसके बाद सामने देखेंगे कड़ है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बाई कड़। इसके बाद आता है टैन थीटा, तो टैन था अब क्या किस में हो जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा। तो अब देखेंगे जहाँ से हम चले थे यानी वापस जहाँ से चले थे, तो यहाँ से चले थे तो आधार से चले थे, तो आधार बाई क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि अब यहाँ से हम चले थे वापस तो यहाँ पे देख लिया, उसके बाद इसके सामने देखना है कि कहाँ पे हमको जाना है, तो लंब हो गया। कॉट थीटा बराबर क्या आ गया आधार बाई लंब। कॉस थीटा का सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा। तो हम फिर यहाँ चलते हुए यहाँ पे आ गए। अब देखेंगे जहाँ से हम चलते हुए पहले से आए थे पीछे का देखेंगे तो कड़ थे, तो कड़ बाई जस्ट के बाद जो से ही क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन निकालेंगे। देखो कैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी जैसे इसका उल्टा कर किसी भी, यानी ये एक मान लेते हैं इसको 2, ठीक। दोनों क्या है एक ही है, तो यहाँ पे अगर हम इसी को कर दें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो ये क्या आ गया कॉसेक थीटा 1 बाई सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कर दें सेक थीटा
बराबर 1/cosec थीटा। ठीक, तो cosec थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। ये भी एक क्या निकल आया, रेसिप्रोकल रिलेशन निकला। अब इसके बाद क्या आता है, tan थीटा। तो cot थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू बराबर cot थीटा। अब देखिए cot थीटा बराबर cot थीटा 1/tan थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर यानी इक्वल टू 1। तो ये क्या निकल के आया, रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब इसके बाद तीसरा नंबर है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रिलेशंस निकालेंगे tan थीटा और cot थीटा का। तो देखिए अगर हम इसको रब कर दें, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर sin थीटा। तो ये दूसरा है जिसमें हमने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति होती है, हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया कि रेशियो और रेसिप्रोकल रिलेशंस, फिर क्वाड्रेंट रिलेशंस। ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो हमने बनाई है, तो ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलना।